ये है कहलगांव विधानसभा जो कि भागलपुर में है। फिलहाल यहाँ बीजेपी का कब्जा है। कहलगांव की सीट भी बेहद खास बनी हुई है। क्यों खास है और क्या इसका रिकॉर्ड रहा है? रंजन जी, इसे स्कैन करने पर क्या दिखता है? देखिए, जब कहलगांव सीट को आप स्कैन कीजिएगा तो बार बार जो एक शख्स दिखते हैं वो सदानंद सिंह हैं। और कहलगांव की सीट को आप सदानंद सिंह के बगैर जो है वो स्कैन कर ही नहीं सकती, उसके बारे में बातचीत हो ही नहीं सकती। 17 चुनाव कहलगांव में हुए हैं और उसमें से 9 बार अकेले सदानंद सिंह यहां से चुनाव जीते हैं। बड़े नेता कांग्रेस के, और आपको ये भी बता दें कि ये 9 बार तो विधायक रहे ही, मंत्री बने, विधानसभा अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस विधायक दल के नेता बने। तो कद्दावर नेता जो हैं वो सदानंद सिंह हैं। और जो वो 9 बार जीते उसमें 8 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और 1985 में उनका टिकट कटा था तो वो निर्दलीय लड़े थे और तब फिर से चुनाव जीते और फिर बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो सदानंद सिंह जो हैं इस सीट से के पर्याय के तौर पर जो है वो देखे जाते हैं और बिहार की राजनीति में उनका बहुत सम्मान भी रहा। जो सारे नेता थे हैं वो सब जो है उनका सम्मान किया करते थे। खैर, अब हम अगर ये चीज देखें, कहलगांव की बात करें तो यहाँ पर भी कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट है जिसकी की चर्चा बहुत होती है और सदानंद सिंह ने काफी काम भी किया है अपने क्षेत्र में और वो चीजें जो है वो दिखती भी हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें जीत किसे कितनी बार मिली है पार्टियों के लिहाज से, तो सबसे ज्यादा जीत जो है वो कांग्रेस को मिली है 11 बार, जिसमें से 8 बार तो सदानंद सिंह ने ही इस सीट को जीता है। 3 बार जो है अन्य मौकों पर भी कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इसके अलावा जनता दल को 2 बार यहां से सफलता मिली है और जेडीयू, बीजेपी, सीपीआई और जो निर्दलीय हैं जो कि सदानंद सिंह ही बने थे, एक बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। जब आप कहलगांव सीट को और डीप स्कैन करती हैं तो आपको दिखता है कि यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है और शुरुआत से ही समाजवादी विचारधारा और जो वामपंथी विचारधारा है उनके बीच यहाँ पर मुकाबला जो है वो होता रहा, कांग्रेस, समाजवादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा। लेकिन ज्यादातर अवसरों पर कांग्रेस ने ही यहां से बाजी मारी है। अब अगर हम 2010 से इस सीट को स्कैन करना शुरू करें और आंकड़ों पर अपना ध्यान दें तो 2010 में कांग्रेस से सदानंद सिंह ही चुनावी मैदान में थे। उससे पहले जो 2005 में चुनाव हुआ था तो अजय कुमार मंडल इस सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अजय मंडल जो हैं वो अभी भागलपुर के सांसद हैं। तो कहलगांव सीट भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत ही आती है और जिला भी भागलपुर ही है। तो खैर 2010 में सदानंद सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और पिछले चुनाव में उनको हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार जो है वो फिर से जीत हासिल करते हैं। उनको 44,936 वोट आते हैं, मतलब लगभग 34% वोट। और यहां पर जो जेडीयू है उसने कहकशा परवीन को चुनावी मैदान में उतारा था, वो 36,001 वोट लाने में कामयाब होती हैं, मतलब कि 27.22%। आरजेडी ने भी यहां से अपना कैंडिडेट दिया था क्योंकि 2010 में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन उस तरह का नहीं था। तो यहां पर शोभाकांत मंडल जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनको 26,226 वोट आए हैं। और अरविंद अकेला जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको भी 8,477, मतलब लगभग 6.5% के पास वोट आए थे। तो सदानंद सिंह को जीत मिली 8,935 वोट की। फिर 2015 में जब महागठबंधन बनता है जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का, तो नेचुरली ये सीट कांग्रेस को जाती है, उसकी दबदबे वाली सीट है। और एक बार फिर से जो है सदानंद सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। और इस बार जो एनडीए फोल्डर था वहां एलजेपी से नीरज कुमार मंडल जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। और इसके अलावा पवन कुमार यादव जो बीजेपी के बागी थे वो भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं।
यहां पर सदानंद सिंह को 64,981 मतलब 36.68% वोट आए। नीरज कुमार मंडल को 43,752 मतलब 24.7% वोट आए और पवन कुमार यादव को 26,510 मतलब कि लगभग 15% वोट आए। तो सदानंद सिंह को जो जीत मिली वो जीत मिली 21,229 वोटों की। एक चीज जो यहां पर देखने को मिलती है कि जब 2010 में सदानंद सिंह अकेले लड़ रहे थे कांग्रेस मतलब, तब भी उनको 34% वोट आए थे और महागठबंधन में आने के बाद जो वोट बढ़े वो 36.68% तक पहुंचा, मतलब 2.5-3% का ही इजाफा हुआ। लेकिन अगर आप इधर देखिएगा तो नीरज कुमार मंडल जो कि एलजेपी से थे उनको 24.7% और पवन कुमार यादव जो कि बीजेपी के बागी थे उनको 15% वोट मिले। अगर उन दोनों को आप ऐड ऑन कर दीजिए तो वहां पर जीत जो है वो एनडीए की हो सकती थी, लेकिन जब आप अलग अलग लड़ते हैं तो इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। फिर 2020 का आता है, सदानंद सिंह कह चुके थे कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब यहां कांग्रेस उनके बेटे शुभानंद मुकेश को चुनावी मैदान में उतारती है और बीजेपी से जो पिछले चुनाव में बागी थे पवन कुमार यादव, उनको कमल का फूल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है और यहां से विजय कुमार यादव भी प्रत्याशी बनते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो एलजेपी का यहां पर कोई कैंडिडेट था नहीं। शुभानंद मुकेश को जो है 72,645 वोट आए मतलब 35.4% और पवन कुमार यादव को जो है वोट आए 1,15,538 वोट। तो बल्क में इनको वोट पड़े 56.2%। तो लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो गई। ट्रायंगुलर फाइट जो इससे पहले 2 चुनाव हुए थे जहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट देखने को मिली थी, 2020 में क्या हुआ, आमने सामने की लड़ाई हुई जिसमें पवन कुमार यादव को 42,893 वोटों की बड़ी जीत मिली। और जब अभी लोकसभा का भी चुनाव हुआ है तो जो भागलपुर लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें कहलगांव में जो जेडीयू के अजय मंडल हैं उनको लगभग 30,000 वोटों की बढ़त मिली है, 29,766 वोटों की, जबकि उनके सामने कांग्रेस के बड़े नेता दिग्गज नेता अजित शर्मा थे। तो यहां पर ऐसा दिखता है कि एनडीए ने अपनी पकड़ जो है वो मजबूत की है। और इन सब के बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है, जो शुभानंद मुकेश हैं सदानंद सिंह के बेटे, जो कि पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है, वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं। तो अब एनडीए के सामने जो है एक बहुत उहापोह की स्थिति होगी कि शुभानंद मुकेश चुनाव लड़ेंगे या पवन कुमार यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे, चूंकि उनकी जीत भी बहुत बड़ी है, लगभग 43,000 वोटों की है। लेकिन शुभानंद मुकेश जो है वो ज्वाइन करते हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं सदानंद सिंह की वजह से, चूंकि सदानंद सिंह और नीतीश कुमार का अपना एक बढ़िया रिश्ता रहा है। तो वैसी परिस्थिति में जीतने के बावजूद जो है, सीटिंग सीट होने के बावजूद इस सीट पर एनडीए में जो है कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर चर्चा होना तय मानकर चलिए। हाँ, लेकिन एक और परेशानी जो महागठबंधन के सामने आई है वो ये आई है कि जब शुभानंद मुकेश वहां से निकलकर जेडीयू में आ गए हैं तो उनका प्रत्याशी कौन होगा। एक यहां पर चूंकि हर वक्त जो है कांग्रेस से आमतौर पर सदानंद सिंह चुनाव लड़ते थे, उनके बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया, तो सेकंड लाइन कौन है, कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, इसे लेकर जो है बहुत तरह के सवाल हैं। और ये जो महागठबंधन है उसके लिए एक कठिन टास्क भी है कि वो किसे यहां से चुनावी मैदान में उतारता है। हालांकि प्रवीण सिंह कुशवाहा का भी नाम लिया जा रहा है, जो पिछली बार पाटलिपुत्र विधानसभा से चुनाव लड़े थे और बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। और यहां पर चूंकि अगर आप देखिए तो कोयरी, कुर्मी, धानुक और गंगोता को अगर आप देख लीजिए
तो वो लगभग जो हैं 20-22-25% के आसपास यहां पर आपको दिखेंगे। 1/4 वोटर जो हैं इसी वर्ग से आते हैं। तो इसलिए यहां पर ये हो सकता है कि प्रवीण सिंह कुशवाहा के ऊपर जो है ये उनको उम्मीदवार बनाकर जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारे। इसके अलावा भी कुछ एक प्रत्याशी प्रयास कर रहे हैं जो कि चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कहलगांव से जो झारखंड के मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे भी लड़ सकते हैं चुनाव। अब देखना है ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन चर्चाएं इस तरह की चल रही हैं, लेकिन फाइनलाइज अभी कुछ भी नहीं है महागठबंधन की तरफ से। और ये बड़ा चैलेंज है महागठबंधन के लिए कि शुभानंद मुकेश के निकल जाने के बाद, जेडीयू में आ जाने के बाद उनका प्रत्याशी कौन होगा। और उतना ही बड़ा चैलेंज एनडीए के पास है कि पवन कुमार यादव ही चुनाव लड़ेंगे या शुभानंद मुकेश चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दिखता है कि जो एससी वोटर्स हैं अनुसूचित जाति के, वो 11.71% हैं। जो एसटी वोटर्स हैं वो 1.12% हैं। मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 18.1% हैं यहाँ पर। और इन सब के बीच यादव वोटर्स भी 11 से 13% के बीच हैं। तो अगर आप यहाँ पर MY का इक्वेशन देख पा रहे हैं, लगभग 31-32% के आसपास। इसके अलावा कुर्मी, कोयरी, धानोक और गंगोता जाति के जो अगर आप यहाँ पर मत देखें तो वो बहुत अच्छा है, 20 से 25% के बीच। वैश्य 6.5 से 7% और जो सामान्य जाति है उनकी संख्या भी यहाँ पर अच्छी है। मल्लाह भी यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं। तो दोनों के अपने अपने समीकरण हैं। मुकाबला जो है वो यहाँ पर करीबी होगा। अगर कांग्रेस को या आरजेडी को या महागठबंधन कह लीजिए, उनको एक सशक्त कैंडिडेट मिल जाता है तो मुकाबला कांटे का होगा। इन सब के बीच पीके पर भी नजर रहेगी कि वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं और किस जाति से बनाते हैं। उनका इरादा किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है यहाँ पर कि जनसुराज का कोई उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत जाए, लेकिन काम बना और बिगाड़ तो जरूर सकता है। तो कहलगांव में भी एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें जो तय करनी है कि एनडीए का कैंडिडेट कौन होगा और महागठबंधन का कैंडिडेट कौन होगा। और जब वो एक बार तय हो जाएगा तब इसका विश्लेषण और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। तो ये कहलगांव विधानसभा की सीट का मिजाज था और समीकरण थे कि यहाँ के जो समीकरण है वो किस तरह जीत के आंकड़े में तब्दील करते हैं किसी कैंडिडेट या किसी पार्टी को।